अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.1 के पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हमने उसके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर which is bounded above but does not have a rational supremum। सुप्रीमम, इन्फीमम और बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो का हमने थर्ड लेक्चर में रिव्यू देख लिया था। अगर आपने पहले वो नहीं देखा तो उसको देख लें। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ जाएगा। इसमें वो कहता है कि कोई ऐसा सेट लें जो बाउंडेड अबव हो लेकिन उसका जो सुप्रीमम हो वो सेट ऑफ रैशनल नंबर में लाई ना करता। तो इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। लेट कर लेते हैं कि एस जो है ना वो सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर का, और एस की जो शेप है ना वो इस तरह से है कि एक्स, और एक्स का जो स्क्वायर है वो लेस देन 2 है, जबकि एक्स का ताल्लुक जो है ना वो सेट ऑफ रैशनल नंबर से है। और ये तमाम चीज़ें हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि सेट किसे कहते हैं, रैशनल नंबर, बाउंडेड अबव और सुप्रीमम। ये आप उसी थर्ड लेक्चर से रिवाइज कर सकते हैं। और देखिए इसमें जो सुप्रीमम आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है कि एक्स का स्क्वायर लेस देन 2 है, जबकि एक्स लेस देन हो जाएगा 2 अंडर रूट से। और आपको अगर सुप्रीमम की डेफिनेशन याद हो तो वो इस तरह से थी कि एक्स लेस आर इक्वल बीटा, और इस बीटा को हम अपर बाउंड या सुप्रीमम कहा करते थे। जबकि 2 का अंडर रूट जो है ना वो बिलोंग नहीं करता सेट ऑफ रैशनल नंबर में, जिसकी वजह से ये सेट बाउंडेड अबव तो था लेकिन उसका जो सुप्रीमम था 2 अंडर रूट वो सेट ऑफ रैशनल नंबर में बिलोंग नहीं करता था। इस वजह से सेट ऑफ रैशनल नंबर कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं बनता, उसमें कुछ गैप्स आ जाते हैं। और यही प्रॉपर्टी एक हम एग्जांपल का सहारा लेते हैं कि ये सेट बाउंडेड अबव है लेकिन उसका सुप्रीमम उसमें लाई नहीं करता। इसी वजह से सेट ऑफ रैशनल नंबर ऑर्डर्ड फील्ड है लेकिन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये हमने एक एग्जांपल फाइंड कर ली जिसमें सुप्रीमम प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती, जिसकी वजह से सेट ऑफ रैशनल नंबर में गैप्स पाए जाते हैं। लास्ट टाइम इसी पे एक पीपीएससी ने क्वेश्चन बनाया था कि ईच सेट ऑफ रियल नंबर अगर लिया जाए तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, तो वो आंसर रॉन्ग था, क्योंकि ये एक हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर आ चुका है जिसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। इसका प्रोसेस हमने पहले पढ़ लिया था, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा उसमें इक्वालिटी साइन हम लगा के इसे एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद x की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे जिन्हें हम बाउंड्री नंबर कहेंगे। उसके बाद बाउंड्री नंबर को हम रियल लाइन पे प्लॉट करेंगे और उनकी हेल्प से फिर हम रीजन बनाएंगे, और रीजन्स को हम फिर टेस्ट करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है और कौन सा सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता। ये हमारा प्रोसेस, मतलब इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। बाउंड्री नंबर के बाद हम उन्हें रियल लाइन पे ड्रा करके रीजन फाइंड कर लेंगे और फिर हम उन्हें कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेकर टेस्ट करेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ, देखते हैं ये प्रोसेस अब किस तरह अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जिसकी स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ 2x + 5 mod greater than 2 - 5x। सबसे पहले हम इसे एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि आ जाएगा 2x + 5, और इस साइन को कन्वर्ट कर देंगे हम इक्वलिटी साइन में 2 - 5x। मॉड बोथ साइड पे वैसे का वैसा रहेगा,
जस्ट हमने इनइक्वालिटी साइन चेंज किया है। अब उसके बाद मॉड की प्रॉपर्टी हमें पता है, मॉड जब बारीक होता है तो दो आंसर देता है, प्लस और माइनस का। अब प्लस और माइनस मैं इस साइड पे लगा दूं या इस साइड पे, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं राइट साइड पे ही प्लस माइनस लगा दूंगा। उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखें, अब ये आ जाएगा कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 माइनस 5x। अब मैं इसे सॉल्व करके बाउंड्री नंबर निकाल लेता हूँ। यह आ जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, पहले प्लस वाला ले लेते हैं, 2 माइनस 5x, और इधर देखें 2x प्लस 5। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, ये -2 ये प्लस 5x आ जाएगा। अब पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, लेफ्ट साइड वाली को। देखें 2x, ये माइनस का 5x इधर आकर प्लस का 5x इज इक्वल टू 2, ये प्लस का 5 इधर आकर माइनस का हो जाएगा। ये आ जाएगा 7x इज इक्वल टू माइनस का 3 और x इज इक्वल टू -3/7। अब राइट साइड को सॉल्व करते हैं। देखें, ये आ जाएगा 2x प्लस का 5x इधर आकर माइनस का 5x हो जाएगा, और ये माइनस का 2 और ये प्लस का 5 इधर आकर माइनस का 5, मीन -3x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू, ये माइनस से माइनस कैंसल, 7/3 आ जाएगा। अब हमारे पास ये दो बाउंड्री नंबर आ गए, x इज इक्वल टू -3/7, x इज इक्वल टू 7/3। ये हमारे पास बाउंड्री नंबर आ चुके हैं। अब इन्हें हम रियल नंबर पे प्लॉट करते हैं। देखें कि ये -3/7 इधर आ जाएगा, ये 0, ये 7/3। अब हमारे पास एक ये रीजन आ चुका है, इसे मैं ए का नाम दे देता हूँ, और दूसरा ये रीजन है, इसे मैं बी का नाम दे देता हूँ, और थर्ड रीजन जो है वो हमारे पास ये आ चुका है, इसे मैं सी का नाम दे देता हूँ। अब हम ए बी सी में से कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर लेंगे और अबव इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराएंगे। अब देखें, मैं पहले ए रीजन को ही टेस्ट कर लेता हूँ। अब -3/7 से यहाँ पर कहीं पर -1 भी लाई करेगा। अब मैं फॉर ए रीजन x इज इक्वल टू ले लेता हूँ -1 और ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करता हूँ। देखें 2 × -1 प्लस 5 ग्रेटर देन 2 -5 × -1। अब देखें ये -2 प्लस 5 ग्रेटर देन, ये 2 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। अब 3 तो कभी भी ग्रेटर देन 7 नहीं हो सकता, तो ये रीजन फॉल्स हो जाएगा हमारे पास। अब मैं बी रीजन में से इजी पॉइंट 0 ले लेता हूँ फॉर रीजन बी, x इज इक्वल टू 0 और 0 अबव इक्वेशन में पुट करते हैं। 2 × 0 प्लस 5 मॉड ग्रेटर देन 2 -5 × 0, तो ये वैसे 0 हो जाएगा। अब देखें 5 का मॉड ग्रेटर देन हो जाएगा 2 से, तो ये ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा। अब x इज इक्वल टू 3 बाई इक्वेशन में पुट करें, यह आ जाएगा 2 × 3 प्लस 5 ग्रेटर देन 2 -5 × 3। अब दोनों तरफ हमने यहाँ पर मॉड लगा दिया है। ये आ जाएगा 2 × 3 6 प्लस 5 11, 11 ग्रेटर देन, ये 15 में से 2 गया 13, तो ये भी हमारा फॉल्स आ जाएगा। मतलब हमारा जो सोल्यूशन सेट है सिर्फ वो ये रीजन है, और ऊपर जो है ना लेस देन का साइन है, मतलब ओपन इंटरवल है, तो इसका आंसर आ जाएगा -3/7 से 7/3। ओपन इंटरवल ही हमारा सोल्यूशन सेट है।
अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। उसकी स्टेटमेंट देखें, x प्लस 8/12 लेस देन x माइनस 1/10। अब हमने इसे एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करना है। हमें पता है कि लेस देन का साइन हम इनक्वलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं और इस मॉड को हमने ब्रेक करके प्लस माइनस साइन लगा दिया। अब एक तरफ प्लस साइन आ गया और दूसरी तरफ नेगेटिव साइन आ गया। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखें, यह आ जाएगा 10x प्लस 80 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 12x माइनस का 12। अब x वाली मैं एक साइड पे ले आता हूँ, 10x माइनस का 12x आ जाएगा और इधर जाएगा माइनस का 12 माइनस का 80, ये माइनस का 92 आ जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस का 2x, मतलब x आ जाएगा 40 का 6। एक ये बाउंड्री नंबर। अब हम दूसरा नेगेटिव साइड वाली से फाइंड करते हैं। अब हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसे पहले मैं अंदर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यह आ जाएगा x प्लस 8/12 इज इक्वल टू नेगेटिव x प्लस 1/10। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। यह आ जाएगा 10x प्लस 80 इज इक्वल टू माइनस 12x प्लस का 12। अब x वाली एक साइड पे ले आएंगे, आ जाएगा 10x, ये माइनस के इधर आकर प्लस का हो जाएगा और इधर आ जाएगा 12 माइनस का 80। अब देखें इस साइड पे आंसर आ जाएगा 68 और इधर आ जाएगा 22x। अब x का जो आंसर आ जाएगा वो 68/22 आ जाएगा, जो कि हमारे पास, अब देखें ये प्लस का 80 इधर, ये माइनस का 68 आ जाएगा, जो कि हमारे पास आ जाएगा माइनस का 34/11। एक ये बाउंड्री नंबर और एक हमने पहले निकाला है 46। अब हम इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। अब इसमें देखें हमने बाउंड्री नंबर ड्रा कर लिए हैं 46 और माइनस 34/11। माइनस 34 और 11 मैंने लेफ्ट साइड पे और 46 राइट साइड पे। अब हमने ए बी सी 3 रीजन बना लिए हैं। अब मैं ए रीजन को चेक करता हूँ। देखिए माइनस 34 और 11 की लेफ्ट साइड पे कहीं पे -4 भी लाई करेगा। अब हमने -34/11 से अगली साइड पे कहीं पे -4 भी लाई करता होगा। x की वैल्यू हमने -4 पिक करके बविकेशन पुट कर दी। अब देखें ये -4 प्लस 8 ये आ जाएगा 4/12 का मॉड लेस देन -5/10। ये आ जाएगा -1/2 लेस देन 1/3। अब देखें पॉजिटिव नंबर कभी भी नेगेटिव नंबर से लेस नहीं हो सकता, तो ये रीजन हमारा फॉल्स हो चुका है। अब हम बी सेक्शन को चेक करते हैं। अब हम बी रीजन में सिंपली x को 0 ही ले लेते हैं। इसमें 0 है, प्लस 0 पर पुट कर दे तो आ जाएगा 8/12 का मॉड लेस देन -1/10। अब देखें ये भी एक पॉजिटिव नंबर आ चुका है और पॉजिटिव नंबर कभी नेगेटिव नंबर से लेस नहीं होता, तो ये रीजन भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब हम सी रीजन को चेक करते हैं। अब मैंने सी सेक्शन में से कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर 51 चूज कर लिया। 51 इसलिए चूज किया है कि ये 51 में से 1 माइनस होगा तो डायरेक्ट 50 आंसर आ जाएगा। अब देखें 51 प्लस 8/12 लेस देन 51 माइनस 1/10। अब देखिए इस साइड पे आंसर आ जाएगा 59/12 लेस देन, ये 50/10 ये 5 आ जाएगा और 12 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 4.9 आंसर आएगा विच इज़ लेस देन 5। ये हमारा ट्रू सोल्यूशन आ रहा है सी रीजन में। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि 46 से ऑनवर्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसका सोल्यूशन लाई करेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। इसमें पहले हिस्से पे भी मॉड और अगले हिस्से पे भी मॉड है, तो सबसे पहले हम पहले हिस्से का ही मॉड ब्रेक करके एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं डायरेक्टली। देखिए मैं लिख सकता हूँ इसे पॉजिटिव -x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब मैं इसी के ही पहले दो सेक्शन बना लेता हूँ। देखें
ये आ जाएगा पॉजिटिव एक्स प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन। यह आ जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वन का मॉड इज इक्वल टू वन। अब ये आगे भी सॉल्व नहीं हो सकता जब तक मॉड ब्रेक नहीं होगा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन। और इधर भी सेम आंसर आ जाएगा माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन। अब मैं वन बाय वन इसे पहले सॉल्व करता हूँ, उसके बाद इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखें, ये एक साइड पे आ जाएगा x प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन, तो इसका आंसर आ जाएगा 2x माइनस वन इज इक्वल टू वन। 2x इज इक्वल टू वन प्लस वन इधर का 2 हो जाएगा और x इज इक्वल टू वन, एक हमारा ये बाउंड्री नंबर आ जाएगा। और अगली टर्म देखें, इसकी आ जाएगी x, दूसरी साइड पे माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस वन। ये इस तरह से है, पहले मैं इसे लिख ही लेता हूँ। अब अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, x माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन इज इक्वल टू वन, तो ये कैंसिल हो जाएगा। वन इज इक्वल टू वन आ जाएगा। तो इस इक्वेशन से हमें जस्ट एक ही बाउंड्री नंबर मिला, वो है x इज इक्वल टू वन। अब इसका तकरीबन काम डन हो चुका है, यहाँ पर हमें मिला x इज इक्वल टू वन। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके बाउंड्री नंबर निकालता हूँ। अब देखिए, मैं इस इक्वेशन को पिक कर रहा हूँ, ये है माइनस एक्स, पहले पॉजिटिव वाले ही ले लेते हैं, पॉजिटिव एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन। अब देखिए ये कैंसिल, माइनस वन और पॉजिटिव वन तो कभी एक दूसरे के इक्वल हो नहीं सकते, तो ये नॉट पॉसिबल। अगली देखें, वो आ जाएगी माइनस वन और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू वन, तो ये आ जाएगा माइनस टू एक्स, ये प्लस का वन इधर का नेगेटिव का हो जाएगा वैसे ज़ीरो, यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो। तो दूसरा हमारा बाउंड्री नंबर ये है। मेन इस इक्वेशन से भी एक बाउंड्री नंबर मिला और इस इक्वेशन से भी एक बाउंड्री नंबर मिला, तो अब हम इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। अब हमारे पास दो ही बाउंड्री नंबर आए हैं, एक पॉजिटिव वन और एक ज़ीरो। अब हम इसके डिफरेंट रीजन ड्रॉ कर लेते हैं। देखें, ये नंबर लाइन आ गई, यहाँ पर सॉरी ये नंबर लाइन, यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा और यहाँ पर वन आ जाएगा। अब हम बाउंड्री नंबर की हेल्प से रीजन बना लेते हैं। देखें, इसे मैं ए का नाम दे देता हूँ, इसे बी का और इस रीजन को सी का। अब हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, हमने ए रीजन में से कोई भी पॉइंट आर्बिट्रेरी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं इस ए रीजन में से यहाँ पर नेगेटिव वन भी होगा वो पुट कर देता हूँ। अब इक्वेशन में नेगेटिव वन प्लस नेगेटिव वन विच इज़ ग्रेटर देन वन, यूँ देखें नेगेटिव वन का माड वन आ जाएगा प्लस नेगेटिव वन नेगेटिव टू, उसका माड टू आ जाएगा ग्रेटर देन वन, और थ्री जो होता है ना वो ग्रेटर देन वन होता है। ये भी ट्रू सोल्यूशन आ गया हमारे पास ए रीजन। अब ए रीजन हमारे पास ट्रू सोल्यूशन है और हम बी रीजन को चेक कर लेते हैं अभी। अब देखिए, मैं इसे रेज कर रहा हूँ। अब बी रीजन हमारे पास है बिटवीन ज़ीरो एंड वन के। अब ज़ीरो और वन के दरमियान कहीं पर यूँ समझें 1/2 भी लाई करेगा। मैं इसे 1/2 की हेल्प से ही करता हूँ। 1/2 प्लस 1/2 माइनस वन ग्रेटर देन वन। अब देखें 1/2 ये वैसे का वैसे प्लस 1/2 में से वन गया, ये माइनस का 1/2, उसका माड 1/2 आ जाएगा। अब 1/2 और 1/2 वन आ जाएगा, वन ग्रेटर देन वन नहीं होता, ये हमारे पास फॉल्स रीजन आ जाएगा। अब देखिए, अभी तक हमारे पास रीजन ए ट्रू आया है। अब हम सी रीजन को चेक कर लेते हैं। अब देखिए, वन से आगे हमारे पास जितने भी नंबर हैं उनमें से हमने कोई सा आर्बिट्रेरी नंबर पिक करना है सी रीजन के लिए। अब मैं सी रीजन के लिए पिक कर लेता हूँ यहाँ पर टू को। अब टू पुट करके देखें, टू प्लस टू में से वन गया, वन आ जाएगा ग्रेटर देन वन, थ्री ग्रेटर देन वन, ये भी ट्रू सोल्यूशन आ गया है।
अब इसे लिखने का तरीका देखें। अब हमारे पास एक तो सॉल्यूशन आ गया है, ए रीजन, बी फॉल्स है और सी रीजन। तो इसे मैं लिख सकता हूँ, देखें ये आ जाएगा ए रीजन। अब चूंकि यहाँ पर लेस देन का साइन है तो ये इक्वालिटी नहीं लगा सकते हम। 0 से माइनस इन्फिनिटी यूनियन, अब 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो चुका है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वो भी हमने इनइक्वालिटी को ही सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। अब देखें ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में आ चुका है। सबसे पहले तो एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेते हैं। 12x² माइनस का 25x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। अब ये एक फैक्टराइजेशन की शेप में आ चुका है। अब देखें 12 को पहले इनसे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा और उसकी फैक्टराइजेशन में कर रहा हूँ, ये आ जाएगी 12x² माइनस का 16x माइनस का 9x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। अब इसमें 4x कॉमन लिया जा सकता है तो यह जगह x माइनस का 4, इधर से भी -3 कॉमन लिया जा सकता है, यह आ जाएगा, ये 3x आ जाएगा, 3x माइनस का 4। अब हमारे पास दो आंसर आ चुके हैं। एक हमारे पास पेयर बन गया 4x माइनस 3 और दूसरा पेयर 3x माइनस 4। अब होपफुली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना आती होगी, इसलिए मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 3, ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 3/4 और x इज इक्वल टू 4/3। ये हमारे पास दो बाउंड्री नंबर आ चुके हैं। अब हमने इन्हें नंबर लाइन पे ड्रॉ करके इसे सॉल्व करना है कि कौन से रीजन में इसका सॉल्यूशन लाई करता है। अब देखें बाउंड्री नंबर तो आ चुके हैं, मैं ऊपर वाला अब सेक्शन रेज कर रहा हूँ ताकि मैं इसे ड्रॉ कर सकूं। अब मैं नंबर लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ये हमारे पास आ जाएगा एक 3/4 और उससे अगले सेक्शन में आ जाएगा 4/3। अब एक तो हमारे पास ये रीजन बन गया, ये हमारे नाम दे देता हूँ बी का। एक ये रीजन है ए और एक ये रीजन है सी रीजन। अब हमने टेस्ट करना है कि इनमें से कौन से रीजन में हमारा सॉल्यूशन लाई करता है। अब देखें ए रीजन में से मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। ए रीजन में यहाँ पर कहीं पर 0 भी लाई करता होगा तो मैं 0 को इजीली पुट करके फॉर ए x इज इक्वल टू 0, ये आर्बिट्रेरी नंबर लेना है, आप अपनी चॉइस का ले सकते हैं। मैं 0 पुट कर देखें 12 इंटू 0² माइनस 25 इंटू 0 प्लस 12 ग्रेटर देन 0। ये वैसे 0 हो जाएंगे तो 12 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। ये हमारा ट्रू सॉल्यूशन आ चुका है। अब मैं अगले बी रीजन में से देखें, ये 3/4 से मुराद है 0 पॉइंट समथिंग, तो 4/3 1 पॉइंट समथिंग है तो इधर 1 भी इसमें आएगा। तो मैं अब इस सेक्शन में बी सेक्शन के लिए 1 पुट करके चेक कर लेता हूँ। x फॉर बी x इज इक्वल टू 1, अब 1 पुट करें आ जाएगा 12 माइनस 25 प्लस का 12 ग्रेटर देन 0। अब देखें 12 और 12 24, 24 में से 25 गया, -1 कभी भी ग्रेटर देन 0 नहीं होता। तो ये रीजन हमारा मतलब ये ट्रू हो चुका है, ये फॉल्स। और अब हम आगे सी रीजन को चेक करने की कोशिश करते हैं। अब होपफुली हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस इनइक्वालिटी के कर लिए हैं, अब आपको ये सॉल्व करना आ जाएगा।
अब देखें सी रीजन के लिए मैं कोई सा आर्बिट्रेरी पॉइंट यहाँ से पिक कर लेता हूँ। ये 4/3 से आगे कहीं पर 2 भी लाई करेगा तो x को ले लें 2 फॉर सी। पुट कर दें 12 इंटू 4 आ जाएगा, -25 इंटू 2 आ जाएगा और प्लस का 12 ग्रेटर देन 0 ये आ जाएगा 48। ये प्लस का 12 मैं पहले लिख रहा हूँ और माइनस का 25 क्रॉस 2 ये 50 आ जाएगा ग्रेटर देन 0। 60 में से 50 गया, बाकी 10 ग्रेटर देन 0 आ जाता है, तो ये भी हमारा सोल्यूशन सेट में लाइक करेगा। अब आप होपफुली इसे इंटरवल की शक्ल में तो वैसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 3/4 से नेगेटिव इन्फिनिटी यूनियन 4/3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये हमारा सोल्यूशन सेट का पार्ट बन जाएगा। अब इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में x दिया गया है तो x को हम 0 पुट कर देंगे। जो भी आंसर आएगा वो हमारा फ्री बाउंड्री नंबर होगा। आपको याद होगा हमने इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को फाइंड करने के मेथड में फ्री बाउंड्री नंबर का कंसेप्ट पढ़ा था। सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। -1/x इज इक्वल टू 4/x प्लस 5। उसके बाद मैं सिंपली इसे x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आंसर आ जाएगा x -1 और यहाँ से x कैंसिल, इससे भी x कैंसिल, तो -1 इज इक्वल टू इससे भी x कैंसिल प्लस 5x आ जाएगा। अब x वाली मैं एक साइड पे ले आता हूँ। ये 4 देखिए माइनस का 2 इधर आकर पॉजिटिव का 2 हो जाएगा। अब यह आ जाएगा -4x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू -3/2। ये इसका बाउंड्री नंबर आ गया। अब हम इसे नंबर लाइन पे ड्रा करके सॉल्यूशन रीजन फाइंड करते हैं। ये हमारे पास x इज इक्वल टू -3/2 एक बाउंड्री नंबर है। देखिए मैं इसे अब सॉल्व करता हूँ। x इज इक्वल टू 0 हमारा फ्री बाउंड्री नंबर है, उस पर सोल्यूशन हमने नहीं फाइंड करना, उस पर हमेशा ओपन इंटरवल आएगा, वो सोल्यूशन का हिस्सा नहीं होगा। अब देखिए मैं नंबर लाइन पे ड्रा कर रहा हूँ इसे, ये आ जाएगा यहाँ पर -3/2 मतलब -1.5, यहाँ पर 0 फ्री बाउंड्री नंबर और एक हमारा इंटरवल ये आ गया, इसे मैं ए का नाम देता हूँ। एक हमारा इंटरवल 0 तक आ गया, इसे बी का नाम दे देता हूँ और एक 0 से अबव इसे मैं सी का नाम दे देता हूँ। अब हमने चेक करना है कि कौन से इंटरवल में हमारा सोल्यूशन लाई करता है। अब देखें ए इंटरवल में से मैं x इज इक्वल टू -2 को पिक कर लेता हूँ। पुट करें इनइक्वालिटी में -2 -1 ओवर -2 -1 ओवर -2 ग्रेटर देन 4 ओवर -2 प्लस 5। ये आ जाएगा -3 बाई -2, ये माइनस से माइनस कैंसिल प्लस 1/2 ग्रेटर देन ये -1/2 प्लस 5 आ जाएगा। और इसके बाद हम इसे सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, 3/2 प्लस 1/2 ये आंसर 2 आ जाएगा ग्रेटर देन, ये देखें यहाँ पर जनरली आंसर आ जाएगा, सॉरी ये ऊपर 2 आ जाएगा, इधर 1/2 की जगह ये माइनस का 2 आ जाएगा और -2 प्लस 5 ये आंसर आ जाएगा 3 का 2 ग्रेटर होता है 3 से, तो ये फॉल्स हो चुका है। हमारे पास पहला रीजन फॉल्स हो चुका है। -3/2 और 0 के दरमियान हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे बी रीजन को चेक करने के लिए। अब सिमिलरली मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर लूँगा। होपफुली अब आप ये क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व कर लेंगे बी और सी में से कोई सा भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेकर, क्योंकि प्रीवियस हम इनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब ये 11वां क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब आप नेक्स्ट इसका पार्ट कर लेंगे और इससे अगला क्वेश्चन भी 12वां क्वेश्चन भी करना है, उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन दिया गया जिसमें फ्री बाउंड्री नंबर आएगा, जिसे आपने 0 पुट करके उस पर सोल्यूशन फाइंड नहीं करना।
बाकी पार्ट का आपने सॉल्यूशन फाइंड कर लेना है। अब होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। मैं इसे यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। अगला टॉपिक हमारा डोमेन और रेंज से रिलेटेड है। उसे मैंने आपको विद डिटेल्ड एक्सप्लेन करना है ताकि आपको डोमेन और रेंज का कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ सके। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए थे, पीपीएससी में तो नहीं, बट ये यूनिवर्सिटी एग्जाम और एफपीएससी में आते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन। इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरह हम फाइंड करेंगे। उसके बाद डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं और जनरली एग्जाम में भी आते हैं, इसलिए हम उन्हें विद डिटेल्ड एक्सप्लेन करेंगे। और होपफुली अब आपको हमने इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि इनकी आपको अब अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और इनके सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना आ जाएंगे।